हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कैश बुक का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश बुक का क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 3 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन लिया है। पिछले 2 वीडियो से हम लोग 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसलिए इस बार अभी 3 कॉलम कैश बुक लिया है। एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसको कैश बुक में एंटर करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। अब 3 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम तो होते ही है, साथ में होता है डिस्काउंट कॉलम। सो कैश इन हैंड का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश का बैलेंस है 2 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट है, सो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख। नेक्स्ट परचेज गुड्स 20,000, उस पे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों है। अब ट्रेड डिस्काउंट से माइनस करते हैं, अलग से रिकॉर्ड नहीं होता है। सो 20,000 में से 10% 2,000 माइनस करेंगे तो गुड्स की वैल्यू बचती है 18,000। ये 18,000 के गुड्स 5% कैश डिस्काउंट में परचेज हुए। सो पेमेंट साइड पे बाय परचेजेस 18,000 के टोटल गुड्स है। 18,000 का 5% 900 रुपीज डिस्काउंट होता है एंड 17,100 कैश में पे हो जाएगा। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ चेक रिसीव कर रहे हैं, इसको हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है। तो पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब सिर्फ चेक रिसीव होता है और डिपॉजिट नहीं होता तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे अलग से जर्नल प्रॉपर में उसकी जर्नल एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे वी आर रिसीविंग चेक फ्रॉम राम, तो 7 जनवरी को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। चेक हमको मिल रहा है 1,50,000, डिस्काउंट है 1,000, सो टोटल हो गया 1,51,000। नेक्स्ट डिपॉजिटेड राम्स चेक। अब नेक्स्ट डे 8 जनवरी को हम लोग चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अभी 8 जनवरी को कैश बुक में एंट्री आएगा टू चेक इन हैंड एंड चेक का अमाउंट है 1,50,000, ये बैंक कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट 14 जनवरी बैंक चार्जेस 1,500 एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 20,000। अब ये 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर रही है, तो ये पेमेंट साइड पे जाएगा 14 जनवरी को बाय बैंक चार्जेस और बैंक कॉलम में 1,500। और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ये एक रिसिट है, सो बैंक हमारा डिविडेंड कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है। सो 14 जनवरी को ही टू डिविडेंड, और ये भी बैंक कॉलम में आएगा 20,000। नेक्स्ट 20 जनवरी को राम्स चेक डिसऑनर्ड। अब जब राम का चेक हमको मिला और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने रिसिट साइड पे लिखा टू चेक इन हैंड। अब अगर ये चेक डिसऑनर हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो ऑपोजिट साइड पेमेंट साइड पे एंट्री आएगी। तो ट्रांजैक्शन का डेट है 20 जनवरी बाय राम। 1,50,000 का चेक था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने राम से चेक लिया तो हमने उसको कुछ डिस्काउंट दिया था 1,000 रुपीज का। ये डिस्काउंट क्यों दिया? बिकॉज वो अर्ली पेमेंट कर रहा होगा चेक से, अकॉर्डिंगली हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब अगर उसका चेक डिसऑनर हो रहा है और हमको पैसे नहीं मिलते, उस सिचुएशन में ये डिस्काउंट हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये डिस्काउंट रिकॉर्ड हो जाएगा 1,000। नेक्स्ट 25 जनवरी परचेज मशीनरी 80,000 एंड पेड बाय चेक। सो मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट साइड पे जाएगा बाय मशीनरी
एंड हम लोग चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में आएगा 80,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन 25,000। अब यहाँ पे वापस सेम पॉइंट, चेक हम रिसीव कर रहे हैं बट इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है सेम डे, तो ये कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सबसे पहले रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, इस बार चेक मिल रहा है फ्रॉम मोहन एंड चेक का अमाउंट है 25,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एंडोर्स्ड मोहन्स चेक टू श्याम। अब पहले हमको मोहन से चेक मिला, इसको हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, सीधा हम ये चेक श्याम को दे देते हैं, तो ये भी जर्नल प्रॉपर में ही एंट्री आएगी ऑन 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को श्याम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड एंड ओरिजिनल चेक 25,000 का था। नेक्स्ट, 31 जनवरी डिपॉजिटेड कैश आफ्टर रिटेनिंग ₹75,000। मतलब हमें सबसे पहले कैश कॉलम का बैलेंस निकालना है, उसमें से 75,000 ही हमको बैलेंस में रखना है और उसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा है वो सब डिपॉजिट कर देना है। तो अगर कैश कॉलम का टोटल करते हैं तो यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे माइनस 17,100, सो 1,82,900 बचेगा। अब ये 182,900 में से हमें सिर्फ 75,000 रखना है और बैलेंस जो बचता है 1,07,900, ये हमको बैंक में डिपॉजिट कर देना है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एक कॉन्ट्रा एंट्री है, बिकॉज इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंगली ये दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा कैश बुक के। सो बाय बैंक इनटू ब्रैकेट कॉन्ट्रा एंट्री, जब बाय बैंक लिखते हैं तो अमाउंट जो है ये कैश कॉलम में आएगा। सो अमाउंट है 1,07,900 एंड डेबिट साइड में टू कैश इनटू ब्रैकेट सी, बिकॉज कैश लिखा है अमाउंट बैंक कॉलम में आएगा 1,07,900। इसके बाद अब तीनों कॉलम्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो ऑन 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश का बैलेंस ऑब्वियसली रहेगा अभी 75,000। बैंक में डेबिट साइड का टोटल 2,77,900 है और क्रेडिट साइड 3,31,500। सो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। सो 150, 250, 331,500, 331,500 और यहां से माइनस होगा 2,77,900। ओके, सो क्रेडिट साइड का टोटल है 331,500 माइनस 2,77,900, सो 2 बैलेंस कैरीड डाउन ऑन 31 जनवरी। बैंक का बैलेंस बचेगा 53,600। अभी कैश और बैंक का अपना बैलेंसिंग हो गया। डिस्काउंट कॉलम में यहाँ पे एक डिफरेंस है, कैश और बैंक कॉलम को हमको बैलेंस करना है, बैलेंस कैरीड डाउन कैलकुलेट करना है, बट डिस्काउंट को हमें बैलेंस नहीं करना है। डिस्काउंट में जितनी एंट्रीज होंगी दोनों साइड पे बस उसका टोटल करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड में कुछ भी डिस्काउंट का एंट्री नहीं है, सो नो टोटल, और क्रेडिट साइड में 1,900 है, सो बस ये टोटल लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो बेसिकली डिस्काउंट जो डेबिट साइड में है ये रिसिट्स के ऊपर हम दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो इसका टोटल होके डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस आएगा फाइनल अकाउंट्स में। जबकि पेमेंट साइड में जो डिस्काउंट है, पे करते टाइम हम रिसीव करते हैं डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड अपना गेन होके फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। तो ये दोनों सेपरेट सेपरेट ट्रांजैक्शंस है, इसलिए डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं होता है। सो यहाँ पे ये अपना कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।
Thank you.